इस सम्मेलन के आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर के.एल. कमल साहब, इंडियन सोसाइटी फॉर गांधी स्टडीज के अध्यक्ष प्रोफेसर राम विनोद सिंह जी, इस प्रोफेसर रामजी सिंह जी, भुवनेश जी चतुर्वेदी, यहाँ की महापौर डॉक्टर रत्ना जैन, प्रोफेसर हिमांशु मोराय, इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अशैक्षणिक वर्ग, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए पूरे देश भर से सभी सहभागी, इस सम्मेलन को मूर्त रूप देने में जिन्होंने हमारी मदद की, मुख्य रूप से डॉक्टर बी अरुण कुमार जो इस गांधी रिसोर्स सेंटर के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर शीला राय जो इस इंडियन सोसाइटी फॉर गांधी स्टडीज की सचिव है, तथा भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय में इस गांधी और शांति संदर्भ केंद्र की स्थापना 2007 में हुई थी, और उसके पश्चात निरंतर यहाँ पर किसी प्रकार के कार्यक्रम गांधी से संबंधित होते रहे हैं। लेकिन आज पहली बार एक ऐसी संस्था जो पिछले 30-35 वर्षों से गांधी के विचारों को देश भर में जगाने की, उनको आगे प्रेरणा देने की कोशिश करती रही है सफलतापूर्वक, उसका एक आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए मैं इसकी आयोजन करता डॉक्टर जो अध्यक्ष है राम विनोद जी सिंह साहब और डॉक्टर शीला राय का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस स्थल को चुना कि यहाँ पर आकर इस प्रकार का सम्मेलन किया जाए। इसको मूर्त रूप देने का कार्य, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर अरुण कुमार और उनके पूरी सहयोगी हमारे विश्वविद्यालय के वो और जो इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधी स्टडीज के बहुत से लोग हैं, उन्होंने किया। ये सम्मेलन मुख्य रूप से किया जा रहा है, जिसका जो विषय रखा गया है वो, जैसा अभी कमल साहब ने बताया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि गांधीवादी मूल्यों की आज के समय में क्या महत्व है। इस पर 2-3 दिन तक हम लोग बातचीत करेंगे। जब हम गांधी के बारे में बात करते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 40-50 वर्षों से गांधी एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब गांधी की मृत्यु हुई तब तक गांधी का व्यक्तित्व इतना विशाल हो चुका था कि हम सब लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। वो हमारे देश में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उनके राष्ट्रीय आंदोलन में उनके साथ बहुत से सहयोगी रहे थे, जिनकी पीढ़ियां आज भी मौजूद हैं। कुछ लोग उनमें से आज भी मौजूद हैं, जैसे भुवनेश जी, जिन्होंने गांधी को देखा था, गांधी के साथ काम किया था। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, और उनके कारण से परंपरा हमारे यहाँ बनी हुई है कि हम गांधी के व्यक्तित्व की पूजा करें, उनके विचारों पर बहुत ज्यादा बातचीत न करें, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है। और फिर हम स्वयं, जो गांधी ने कहा था, उसको कई बार कोट कर देते हैं कि उन्होंने कहा कि आई एम नॉट बिल्ट फॉर एकेडमिक राइटिंग्स, एक्शन इज माई डोमेन। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें गांधी पर विचार नहीं करना चाहिए, और गांधी पर जो कहा है, जो किया है, उसका अनुसरण करना चाहिए अपने कृत्य में। लेकिन चूंकि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था और भारत में हम सब लोग उनके प्रति ऋणी थे कि उनके कारण से देश आजाद हुआ, इसलिए हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके विचारों का क्या महत्व है। हमें, जैसा कि बहुत सी दूसरी चीजों में हमें मालूम पड़ता है, कि हमें तब मालूम पड़ता है कि हमारे देश का महत्व क्या है जब विदेशी हमें बताते हैं कि हमारे देश का महत्व क्या है। तो बहुत सी, जब योगा होकर पुनः भारत में आता है तो हम कहते हैं इसका बहुत महत्व है। जब प्राणायाम एक कोई पावर योगा का पार्ट बन जाता है तो हम कहते हैं प्राणायाम बड़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार से गांधी के विचारों पर जब अध्ययन पश्चिम में बहुत तेजी से किया गया, और पश्चिम में जो राजनीतिक विचार, नए विचार आ रहे थे पिछले 30-40 वर्षों में, उन राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते समय पश्चिम के विचारकों को मुख्य रूप से ऐसा लगा कि इनमें से जो नई धारणाएं आज आ रही है, उसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर हम खोजें तो हम गांधी में प्राप्त कर सकते हैं। तब उन्हें महसूस हुआ कि गांधी के व्यक्तित्व का अनुसरण करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों का अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है। गांधी के स्वयं के जीवन काल में
एक पीएचडी गांधी के विचारों पर की गई थी, हम सब लोग जानते हैं। गोपीनाथ धवन ने सबसे पहले गांधी के जीवित रहते समय उन पर एक पीएचडी की थी। और 1950 के दशक में जब गांधी के बारे में एकेडमिक सर्किल में बातचीत होने लगी तो मुख्य रूप से जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो यही था कि गांधी जी ने जब देश को आजाद कराया है और इतने महान व्यक्ति थे तो उन्होंने जो कुछ किया है उसका सैद्धांतिक अध्ययन हमें करना चाहिए। और जो सबसे मोटी बात हम सब लोगों के समझ में आई वो थी कि गांधी ने एक नई अवधारणा दी है सत्याग्रह की, और जिसके आधार पर जो गांधी ने स्वयं ने 1906 में बताया था कि उनका जो आंदोलन है वो अब तक के जितने भी आंदोलन हैं उनसे अलग प्रकार का है। इसलिए जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया उस आंदोलन को एक नया नाम देना आवश्यक है, क्योंकि उसकी जो विशेषताएं हैं वो ऐसी है जो नवीन है, जो किसी भी पुराने आंदोलन से जिसको जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए पैसिव रेजिस्टेंस या दूसरे प्रकार के जो बहुत से नाम दिए जाते थे उनसे अलग नाम देने की आवश्यकता है। हम इतिहास जानते हैं कि उनको अपने पत्र में ये घोषणा करनी पड़ी कि जो इस आंदोलन का सही नाम देगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और उसके आधार पर जो कार्य उन्होंने शुरू किए उसको सत्याग्रह का नाम दिया गया। तो 1950 और 60 के दशक में आरंभ में माना गया कि गांधी के अध्ययन करने का अर्थ यह है, उनके विचारों का अध्ययन करने का अर्थ यह है कि हम सत्याग्रह का अध्ययन करें, क्योंकि सत्याग्रह एक नई तकनीक है जो गांधी के द्वारा इजाद की गई है और जो सफलतापूर्वक भारत में लागू की गई है और जिससे भारत आजाद हुआ है। इसलिए सत्याग्रह का अर्थ गांधी है और गांधी का अर्थ सत्याग्रह है। हालांकि इसमें दूसरी मुश्किलें आती है, जैसे कि कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन में आती है कि सत्याग्रह को परिभाषित कैसे करें, सत्याग्रह को दुराग्रह से अंतर कैसे करें, सत्याग्रह में सत्य का क्या अर्थ है, आग्रह को कैसे कहें, क्या आग्रह में डिक्टेटोरियल टर्म है या डेमोक्रेटिक है या लिबरल है या टोटलिटेरियन है, सत्य एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। इस प्रकार की भी कई बातें सामने आने लगी, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो केंद्र बिंदु था विचारों का गांधी के संदर्भ में वो सत्याग्रह तक सीमित था। 70 के दशक में 60 के दशक के अंत में आते आते हमें मालूम है कि जब गांधी ने जो कुछ लिखा था उसके संकलन पूर्ण रूप से सामने आए, और 1968-1969 के आते आते हमें मालूम पड़ा कि गांधी ने जो कुछ लिखा है उसको अगर संकलित किया जाए तो वो 100 पुस्तकों से भी अधिक संकलन होता है, और जिसमें जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उनको जोड़ा जाए और उनको पढ़ा जाए तो देखा जा सकता है कि दुनिया की उस समय की जिस समय गांधी थे ऐसा कोई विषय नहीं था जिन पर गांधी ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। जब कोई व्यक्ति इतना लिखता है, और जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने इतना लिखा कि अगर 20 वर्ष तक कोई व्यक्ति लगातार 75 पोस्ट कार्ड लिखे तो जितना लेखन होगा उतना गांधी का लेखन था। हम तो आज पोस्ट कार्ड लिखना भूल गए हैं, हम SMS और ईमेल से भी ट्विटर पर आ गए हैं कि 120 शब्द से ज्यादा हम नहीं लिख सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हम ट्विटर और SMS के माध्यम से अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, अपने बात को सामने रखने की कोशिश करते हैं। गांधी ने उस समय इतना लिखा। जब कोई व्यक्ति इतने डाइवर्स विषय पर लिखता है, और विषय अगर आप देखें, आप लोगों ने देखा, आप सब विद्वान हैं गांधी के, कि कोई भी विषय जो गांधी के समय में गांधी के नजर में आया उस पर उन्होंने अपने बेबाक विचार व्यक्त किए। ये उनकी पहली विशेषता है कि जो समझ में आए उसको स्पष्ट रूप से कहा जाए, उसमें किंतु, परंतु, लेकिन, नेवरदलेस, बट, हाउएवर नहीं कहा जाए, जैसा कि हम एकेडमिक राइटिंग्स में करते हैं। उन्होंने जो स्पष्ट जो समझ में आया उसको कहा। जब उनको लगा कि उनकी समझ कुछ सीमित थी तो उसको स्वीकार किया, और बाद में कहा कि नहीं, मैंने जो कहा था कि ये सही नहीं है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सही है। और उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई एम नॉट कंसिस्टेंट विथ द लास्ट स्टेटमेंट विच आई हैव मेड, आई एम कंसिस्टेंट विथ द ट्रूथ। मैं सत्य के प्रति कंसिस्टेंट हूं, मैंने क्या कहा है इसके प्रति कंसिस्टेंट नहीं हूं। इसलिए मेरी जो लिखा है उसमें कंसिस्टेंसी न खोजी जाए, क्योंकि बहुत इनकंसिस्टेंट है। जो व्यक्ति इतना लिखता है, इतना डाइवर्स सब्जेक्ट पर लिखता है और इतना अधिक लिखता है, तो हम सब ये मान सकते हैं कि उनका लिखना